सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। और एक सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता है, मैंने वी फॉर यू रेडियो शुरू क्यों किया? इसके कई कारण हैं। पहला तो यह है कि म्यूज़िक का बहुत शौकीन हूँ। अच्छा गाना सुनना भी पसंद करता हूँ, गाना भी पसंद करता हूँ, पढ़ना भी पसंद करता हूँ। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी पूरे विश्व भर में डिजिटल, जहाँ पे कई बडिंग सिंगर्स आएँ और जो भी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को वो सुनाएं। और गलती भी अगर करते हैं तो इट्स अ सेफ एनवायरनमेंट। यहाँ पे गलती करें और अपने आप को मांझे उस प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ कोई गुंजाइश नहीं गलती करने की। पहला तो ये कारण था वी फॉर यू रेडियो। और कई आरजेस, कई जॉकीज जुने जो इसमें अपना करियर ढूंढ रहे हैं, चाहे पत्र लेखन में हो, चाहे वो कविताओं में हो, चाहे वो गानों में हो, और बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो कारण ये था। किसी ने ये भी पूछा था मुझसे कि भाई आप थोड़ी सी एडवाइस भी दे दिया करिए तो अच्छा होगा। तो जो मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, मैं सोचा आपसे भी शेयर करूँ। गाने में मैं एडवाइस दे सकता हूँ। करियोके सिंगिंग जो है बहुत ही टिपिकल, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि करियोके सिंगिंग में 2-3 चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ता है। एक तो आप म्यूज़िक के गुलाम हैं, क्योंकि आपको ट्रैक को फॉलो करना पड़ता है। लाइव सिंगर्स, लाइव म्यूजिशियंस तो हैं नहीं, सो आप गुलाम उसके हैं। तो ज़रा भी अगर एक सांस का भी अगर गलती होती है तो वो दिखाई देती है। और किसी भी संगीत में लोग कहते हैं 2 चीज़, मैं कहता हूँ 4-5 चीज़ की ज़रूरत होती है। सुर और ताल, देखिए ये तो प्रभु की देन है, सबको मिला हुआ है, ये सिखाया नहीं जा सकता, ये तो आप अपने आप ही मान सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 3-4 चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहला तो ये है कि गाना जब गाएं तो उसको पहले सुन लें कायदे से, और सुनने में हर शब्द को अपनी तरह से उसको इंटरनलाइज कर लें। कॉपी करने जाएंगे तो फिर आप कॉपी कैट बन जाएंगे। तो गाने को तो गाना अपनी स्टाइल में ही है। हर एक सिंगर का अपना एक जॉनर होता है। उस जॉनर को समझते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए, देखते हुए आप उस गाने की तैयारी करें। गाने में 3 चीज़ की आप खास ख्याल रखें। पहला, शब्दों का। शब्द को जो सिंगर ने बहुत, या जिसने भी लिखा है गाने को, बहुत चुन कर लिखा है, उस शब्द की गहराई है, उस गहराई को समझिए। देखिए, गाना आप पेट से भी गा सकते हैं। अगर उसमें गहराई है तो आपको पेट तक जाना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ इमोशन है आपको दिल से गाना पड़ेगा। और अगर एकदम क्रूड है तो आपको गले से गाना पड़ेगा। तो वो आप अपने आप समझ लीजिए उस गाने को सुनते हुए, समझते हुए, कि व्हाट एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट इज। पेट से गाना है, गले से गाना है, कि आपको दिल से गाना है। दूसरी चीज़, जो राइटर लिखता है कॉमा फुल स्टॉप वो ध्यान से देता है। मतलब यह है कि उसने अगर 2 शब्दों को एक साथ जोड़ा है और सांस फिर ली है तो उसका मतलब आपको वही करना पड़ेगा, इमोशन वही है। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी एक साथ है। प्यार जो तुमने किया मुझसे एक साथ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा सांस सिंगर ने कहाँ ली है। वो सांस बहुत ज़रूरी है। आपको कॉपी नहीं करना है, लेकिन इमोशन को समझना है। तो सुर, ताल, सांस का खेल करते हुए फिर आप अगर गाएंगे तो उस गाने की अलग ही खूबसूरती आती है। और दिल से गाया हुआ गाना तभी कहते हैं दिल को छूता है। और आप जो भी गा रहे हैं, वी फॉर यू रेडियो पे गाना सुने, रेडियो पे सुनाई देता है। तो ऑफ कोर्स ये एक एडवांटेज है कि हमारी आवाज़ जो है रेडियो पे कैसे सुनाई दे रही है। दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू मेक सम मिस्टेक्स ऑल्सो। तब भी आपको तारीफ मिलती। देखिए, हमारी टीम जो है सुनती है और 300-400 लोग उसको सुनने के लिए आते हैं। दे मोटिवेट यू पॉजिटिवली। और आप समझ भी जाते हैं गलती हुई है तो उस गलती को मांझिए, फिर अपने आप को तैयार करिए एक अलग प्लेटफॉर्म के लिए। मैंने सोचा आज आपको बताऊंगा, एक गाना गा देता हूँ आपके सामने। मेरा दिल का सबसे फेवरेट गाना है ये। और मुकेश जी का आप जानते हो, मैं कुछ ज़्यादा ही मुतासिर हूँ उनकी आवाज़ से भी, उनकी बसते हैं। एक गाना जो मैं कई बार सुना भी चुका हूँ, अभी फिर से सुनाता हूँ। इस बार आप जब सुनिएगा तो देखिएगा कि मैंने सुर ताल के साथ उस कॉमा फुल स्टॉप सांस पे कैसा ध्यान दिया है। तब आपको ये मेरी बात समझ में आएगी। ये रीज़न है वी फॉर यू रेडियो का। अगर आप अभी भी सुन रहे हैं, डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, तो फिर कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि आप मेरी अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो रेडियो डाउनलोड करें। देखिए, अपनी दोस्ती का इजहार आप इसी तरह कर सकते हैं और जुड़िए इसके साथ में। 24 घंटा चलता है और ये अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है।
हिंदी गानों से जुड़ा हुआ है, हिंदी गज़लों से जुड़ा हुआ है, और कई प्रोग्राम आते हैं उर्दू गज़लों, मतलब मेरा मतलब उर्दू गज़लों से था। और तो आप अभी सुनिए कभी कभी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रेडियो से जुड़े रहेंगे। और अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट टू अस v4u@v4uradio.com। ये हमारा ईमेल है v4u@v4uradio.com। बाकी फेसबुक, इंस्टा, इन सब पे भी आप हमको टैग कर सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ और अभी सुनिए फ्रॉम द मूवी कभी कभी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर
मगर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है, मगर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बहुत शुक्रिया। वही रात है, फिर वही